हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे जिसकी डेट है 16 जुलाई 2021। और आज की इस वर्कशीट में हम व्रत के बारे में बात करेंगे। व्रत के संबंधित पद और उससे संबंधित प्रमेय, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे आज हम। तो यहाँ देखिए, नीले बॉक्स में आपको दिया गया है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, व्रत कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक व्रत है, ठीक है, और ये इसकी बिंदु है, ठीक है, और बीच में एक स्थिर बिंदु है और स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित है ये, ठीक है। ये स्थिर दूरियां हो गई और बीच का ये जो है ये स्थिर बिंदु हो गया। स्थिर बिंदु को हम कहेंगे इस स्थिर बिंदु को हम कहेंगे केंद्र, और इन स्थिर दूरियों को हम क्या कहेंगे, इन स्थिर दूरियों को हम कहेंगे त्रिज्या। समझ आ गया? चलिए, यही हमें इसमें दे रखा है कि एक स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरियों को वृत्त की जीवा कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें दे रखा है चाप के बारे में। चाप क्या होता है? वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को हम चाप कहते हैं। यहाँ एक वृत्त है, ये मैंने एक बिंदु ली, ये मैंने दो बिंदु ली, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो भाग है ना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे चाप। समझ आ गया? ये हो गई हमारी चाप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीवा। जीवा क्या होता है? जीवा वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दो बिंदु लिए मैंने, इन दोनों को जिस रेखाखंड से मैंने मिलाया वो क्या होगा? वृत्त की जीवा हो गया। ये पार्ट जीवा हो गया वृत्त का। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है कि चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो चाप के दोनों सिरों को केंद्र से, ये चाप है, ठीक है, चाप के दोनों सिरे हैं ये, और इन दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप, ठीक है, बीच का जो क्षेत्र है ये हो गया त्रिज्यखंड। इसमें क्या बता रखा है कि हमें जो चाप दे रखी है, ठीक है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्याएं हैं और ये चाप, ठीक है, इनके बीच का क्षेत्र त्रिज्यखंड। ओके, आगे देखते हैं वृत्तखंड। जीवा और चाप के मध्य का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जीवा ये रही, चाप ये रहा, ठीक है, सॉरी, ये जीवा है और ये चाप है, ठीक है। इसके बीच का जो पिंक वाला शेड जो आपको दिख रहा है वो वृत्तखंड हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ आ गया? आगे हमें प्रमेय दे रखी है, चलिए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रमेय है वृत्त के बराबर जीवाएं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, ठीक है। ये जो वृत्त की बराबर जीवाएं हैं ये क्या करती हैं? केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा कि यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब दूसरी प्रमेय, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है, इस पे डाला गया ये लंब है, ठीक है। ये क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि समद्विभाजित दो हिस्सों में विभाजित करता है, समान हिस्सों में, ठीक है। इसका उल्टा क्या बन जाएगा कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित, ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जो होती है वो जीवा पर लंब होती है, ठीक है। समझ आ गया? अगला देखिए, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, ठीक है। ये बराबर होंगी तो लंबाई में समान भी होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। नोट, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसमें हमें क्या बता रखा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी कि जो ये कोण होते हैं, ठीक है, जो ये कोण है वे जो बाकी का वृत्त का जो भाग बचा उस पर जो भी कोण होता है उसका दुगुना होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। ये जो कोण बना ये क्या होता है? ये समकोण होता है, ठीक है। ये आपको सारी जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री है
हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। इसमें हमें क्या बता रखा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो, सम्मुख कोण ये और ये हो गए, ये और ये हो गए, ये आमने सामने के कोण हो गए ना, ठीक है। सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण, सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग, ठीक है, यानी कि ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, एक युग्म का योग कितना हो, 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है हमारी, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हमने वृत्तखंड के बारे में पढ़ लिया है बिल्कुल अच्छे से, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बताइए। ये वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी। तो यहाँ आप लिखेंगे व्यास। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है व्यास। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को डैश कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जीवा, जीवा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र क्या होता है, वृत्तखंड होता है। क्या होता है, वृत्तखंड। ठीक है, त्रिज्या खंड चाप के दोनों सिरों के को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और डैश के मध्य का क्षेत्र है। यहाँ आप लिख देंगे चाप। ठीक है, यहाँ देखिए दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, BOC ये वृत्त का व्यास है। AB बराबर, AB जो है वो बराबर है AC के, तो ABC ये बराबर होगा किसके। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, ACB, एंगल ACB। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं AB और CD वृत्त पर बराबर कोण आंतरित करती हैं तो फिर AB बराबर होगा CD के, तो वो दोनों जीवाएं क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है, AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, AB और CD, ये देखिए AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, तो AOB बराबर A 80 डिग्री है, AO और ये B। ठीक है, ये बराबर 80 डिग्री है, तो COD बराबर कितना होगा, ये भी बराबर होगा। जीवाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ये यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। तो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।